हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग जाने वाले इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बारे में। यानी कि आपको क्वेश्चन में क्लियर ऐसा पूछा जा सकता है कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फाइंड करो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जानना जरूरी है कि ये इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है क्या। क्लियर। नॉर्मली गाइज जब भी डिमांड के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होता है उसके ऊपर सबसे ज्यादा अफेक्शन किसका होता है गाइज? तो कि प्राइस का होता है। क्लियर। इट मीन्स कि प्राइस में जो भी चेंजेस होते हैं उसका अफेक्शन देखने को मिलता है हमें डिमांड के ऊपर। अगर प्राइस अप जाता है तो डिमांड कैसा जाता है? डाउन जाता है। अगर प्राइस हमारा डाउन हो जाएगा तो डिमांड कैसा हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। तो हमारा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यही मेजरमेंट करता है कि कितना प्राइस अप एंड डाउन, यानी कि कितने परसेंटेज चेंजेस प्राइस में होगा तो उसका कितना परसेंटेज चेंजेस डिमांड के ऊपर हमें देखने को मिलेगा। क्लियर। तो आइए डेफिनेशन देखते हैं। द रेशियो ऑफ अ परसेंटेज चेंज इन द डिमांड ऑफ अ कमोडिटी ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन द इट्स अ प्राइस, इट्स कॉल्ड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। यानी कि प्राइस में चेंज होने के वजह से, उसके कारण से डिमांड में क्या चेंजेस हो रहा है और कितना चेंजेस हो रहा है ना, वो हमें दिखाता है। वो मेजरमेंट को हम लोग क्या बोलेंगे? तो कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। उसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को अगर यही वर्ड में हम लोगों को फॉर्मूला में दिखाना है तो कि माइनस परसेंटेज चेंज इन अ डिमांड, यानी कि डिमांड में कितना परसेंटेज चेंज होगा जस्ट बिकॉज ऑफ कि परसेंटेज चेंज हो रहा है प्राइस के अंदर। क्लियर। यानी कि आप उसको ऐसा लिख सकते हो कि परसेंटेज चेंज इन अ डिमांड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। इलास्टिसिटी यही मेजर करेगा कि प्राइस में कितना परसेंटेज चेंज हुआ तो डिमांड में कितना परसेंटेज चेंज होगा। क्लियर। और उसका अगर नोटिफिकेशन में हमें फॉर्मूला लिखना है तो कि माइनस पी अपॉन एक्स इंटू डी एक्स बाई डी पी। यहाँ पे ये खास ध्यान देना है गाइज। अब तक हम लोग जो भी क्वेश्चन कर रहे थे ना उसमें नॉर्मली कैसा होता था तो कि डी वाई बाई डी एक्स होता था। क्लियर। डी आर बाई डी एक्स होता था, डी सी बाई डी एक्स होता था। हर किसी के डिवीजन में x देखने को मिलता था, यानी कि हम लोग x के रिस्पेक्ट में वो बाकी फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते थे। क्लियर। यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे ऊपर जो लेटर होता है वो हमारा क्या होता है? क्वेश्चन होता है। क्लियर। इट मीन्स कि यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन कौन सा होना चाहिए? x का क्वेश्चन होना चाहिए। हमें x का डिफरेंशिएशन करना है विथ रिस्पेक्ट टू p। क्लियर। यहाँ पे आप देख सकते हो कि जब भी हमारे पास ऐसा y इज इक्वल टू करके क्वेश्चन होता था ना तो ऐसा इक्वेशन नॉर्मली होता था। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख रही हूँ कि y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 3। क्लियर। नॉर्मली अगर ऐसा क्वेश्चन है ना तो ये वाला जो होता है ना वो हमारा क्वेश्चन होता है, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है ना वो गाइज इस इक्वेशन के अंदर होता है। यानी कि x देखो जिसके रिस्पेक्ट में हमें डिफरेंशिएशन करना होता है ना वो क्वेश्चन के अंदर होता है। इट मीन्स कि अगर हमें ये डिफरेंशिएशन करना है तो हमारा क्वेश्चन x इज इक्वल टू करके होना चाहिए और इक्वेशन के अंदर क्या होना चाहिए? p होना चाहिए। तो ये हम लोग डायरेक्टली कर सकते हैं dx बाई डी। क्लियर। यानी कि x का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू p। क्लियर। आइए एक इलस्ट्रेशन देखते हैं तो आपको ज्यादा आइडिया क्लियर होगा कि हमें इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैसे फाइंड करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन में हमें दिया है द डिमांड फंक्शन ऑफ अ कमोडिटी इज x इज इक्वल टू करके आपको एक फंक्शन दिया है। फाइंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड व्हेन प्राइस p इज इक्वल टू 5 एंड इंटरप्रेट इट। हमें क्वेश्चन में इतना तो पता चल गया कि हमें इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फाइंड करना है। क्लियर। अब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का ना फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर्मूला लिख देते हैं, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, और जिसका फॉर्मूला है गाइस माइनस पी अपॉन एक्स इंटू डी एक्स बाई डी पी। अब देखो माइनस पी क्या हमारे पास अवेलेबल है गाइस? तो कि यस पी हमारे पास अवेलेबल है 5, तो हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे लिख देते हैं माइनस साइन एज इट इज जाएगा और ये हो जाएगा हमारा 5। डिवीजन में हमें रखना है x, तो ऑफकोर्स x का हमारे पास आंसर अवेलेबल है कितना? तो कि 50 माइनस 4p इंटू, अब क्वेश्चन होगा dx बाई डी के लिए, यानी कि हम लोगों को x का डिफरेंशिएशन करना है विथ रिस्पेक्ट टू p, यानी कि dx बाई डी है तो हमारे पास ऐसा क्वेश्चन होना चाहिए ना d बाई डी करके हम लोग x का क्वेश्चन लिखेंगे, और x का क्वेश्चन कितना आएगा? सो कि 50 माइनस 4p। सिंपल इसका डिफरेंशिएशन करो तो गाइस कितना होगा? 50 का तो 0 माइनस 4p, जैसे हम लोग 4x का कितना करते हैं 4, तो माइनस 4p का कितना हो जाएगा? माइनस 4 हो जाएगा। क्लियर। तो यहाँ पे हम लोग रखेंगे माइनस 4। सिंपली देखो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करो कितना हो जाएगा? तो कि माइनस 5 इंटू माइनस 4, माइनस माइनस प्लस, और ये कितना हो जाएगा? 20 डिवाइडेड बाई 50 माइनस 4p। अब देखो अगर इसको सॉल्व करना है तो हमारे पास अगेन यहाँ पे p अवेलेबल है, और जो कि p का वैल्यू हमारे पास अवेलेबल ही है क्वेश्चन में। क्लियर। तो रख देते हैं 20 डिवाइडेड बाई 50 माइनस 4 इंटू 5। क्लियर। तो ये कितना हो जाएगा? 20 डिवाइडेड बाई 50 माइनस 20, यानी कि 20 डिवाइडेड बाई 30, और अगर आप इसको पॉइंट में कन्वर्ट करते हो तो आपको मिलेगा 0.666। इट मीन्स कि 0.67। क्लियर। क्वेश्चन में आपको इंटरप्रेट करने के लिए भी बोला है, तो इसका मतलब क्या होगा गाइस? अगर आप प्राइस में
1% चेंज करते हो, किस में, तो कि प्राइस में, तो आपके डिमांड में कितना चेंज होने वाला है गाइस, तो कि 0.67%, और वो भी कैसा होगा गाइस, अपोजिट डायरेक्शन में। अगर प्राइस आपका इंक्रीज होगा तो डिमांड डिक्रीज होगा, अगर प्राइस डिक्रीज होगा तो डिमांड कैसा होगा, इंक्रीज होगा, क्योंकि हम प्राइस और डिमांड का रिलेशन जानते हैं, क्लियर, अपोजिट रिलेशन होता है। तो आपका इंटरप्रिटेशन कैसा होगा कि अगर आप प्राइस में 1% चेंज करते हो तो डिमांड में 0.67% चेंज होगा, और वो भी कैसी डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में। अब हम लोग देखते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 31। इलस्ट्रेशन नंबर 31 में हमारे पास ऐसा इन्फॉर्मेशन है, द डिमांड फंक्शन ऑफ अ कमोडिटी इज, डिमांड फंक्शन हमें दिया है P इज इक्वल टू करके 12 माइनस अंडर रूट एक्स, फाइंड द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड व्हेन द प्राइस इज 9 यूनिट एंड इंटरप्रेट इट। हमें इसके लिए वैल्यू फाइंड करना है, हमें पता चल गया कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फाइंड करना है। इट मीन्स कि हमें क्या करना पड़ेगा, फॉर्मूला कौन सा रखेंगे, तो कि माइनस पी अपॉन एक्स इंटू डी एक्स बाई डी पी, ये वाला फॉर्मूला हमें रखना पड़ेगा, क्लियर। सिंपली देखो क्या P का वैल्यू हमारे पास अवेलेबल है, तो कि यस अवेलेबल है, तो उसको डायरेक्टली लिख देते हैं यहाँ पे 12 माइनस अंडर रूट एक्स। डिवीजन में x का वैल्यू हमारे पास अवेलेबल है, तो कि नहीं है तो उसको एज इट इज रहने देते हैं, इनटू dx बाई डी हमें फाइंड करना पड़ेगा। अब dx बाई डी का मतलब देखो तो गाइज, dx बाई डी इसका मतलब क्या होता है, तो कि हमें x का डिफरेंशिएशन करना है विथ रिस्पेक्ट टू p, क्लियर। तो यहाँ पे आप चेक करो क्या हमारे पास x वाला क्वेश्चन है, क्योंकि ये लेटर तो हमारा क्या होता है, क्वेश्चन होता है। क्या हमारे पास x वाला क्वेश्चन कहीं पे अवेलेबल है, नहीं, बट क्या p वाला क्वेश्चन अवेलेबल है, यस। तो क्या हम लोग ये वाले क्वेश्चन के लिए अगर डिफरेंशिएशन फाइंड करेंगे तो ये हो जाएगा कि dp बाई डी एक्स, क्लियर, यही होगा ना, क्योंकि यहाँ पे जो होता है वो हमारा क्वेश्चन होता है, और ये अंदर इक्वेशन में जो वेरिएबल होता है वो हमारा क्या होता है, तो कि जो डिवीजन में हम लोग रखते हैं जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं वो होता है, क्लियर। तो यहाँ पे देखो आगे p है और अंदर x है, तो क्या हम लोग इस इक्वेशन के लिए ये वाला डिफरेंशिएशन फाइंड कर सकते हैं, p का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। बट क्वेश्चन ये होगा ना कि हमें तो ये वाला डिफरेंशिएशन चाहिए, तो ये क्यों फाइंड कर रहे हैं, तो क्या हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि ये वाला डिफरेंशिएशन पहले फाइंड कर ले, बिकॉज हमें p का इक्वेशन दिया है, और फिर जो आंसर आएगा उसको अपोजिट कर देंगे तो चलेगा, यानी कि न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में भेज देंगे, क्लियर। तो नॉर्मली इसका डिफरेंशिएशन फाइंड करते हैं, क्या होगा, d बाई डी एक्स करके p वाला क्वेश्चन रखते हैं। p का क्वेश्चन क्या है हमारा, 12 माइनस अंडर रूट एक्स। अगर इसका हमें डिफरेंशिएशन करना है तो पहले x को नॉर्मली लिख देते हैं, क्या होगा, 12 माइनस एक्स रेज टू 1/2। अब इसका डिफरेंशिएशन करो तो गाइज ये हमारा क्वेश्चन है, 12 का डिफरेंशिएशन 0 माइनस एक्स रेज टू 1/2 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1/2 आगे आ जाएगा, ऊपर से एक रेस्ट क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, क्लियर। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो कि 0 मतलब कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डायरेक्टली माइनस 1/2 एक्स रेज टू माइनस 1/2 हो जाएगा, क्लियर। अगर माइनस रेस्ट को प्लस करना है तो हम कहाँ पे लेके आते हैं, उसको नीचे ले आते हैं, तो ये ऐसा हो जाएगा कि माइनस 1/2 एक्स रेज टू 1/2, और अगर 1/2 को रूट में लिखना है तो लिख सकते हैं, क्लियर, माइनस 1/2 अंडर रूट एक्स। ये हमें डिफरेंशिएशन मिला है, बट किसका मिला है, dp बाई डी एक्स का, और हमें चाहिए क्या, dx बाई डी चाहिए। तो क्या इसको न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में लिख देंगे तो चलेगा, क्लियर। इन दोनों को उल्टा कर दो, कैसा हो जाएगा, तो कि माइनस 2 अंडर रूट एक्स डिविजन में 1, और जो कि नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, क्लियर। इट मीन्स कि नॉर्मली हमें ये वाला जो वैल्यू चाहिए था वो यहाँ पे मिल चुका है, तो यहाँ पे डायरेक्टली वैल्यू रख देते हैं, क्या हमारा वैल्यू होगा, -2 अंडर रूट एक्स, क्लियर, ये वाला वैल्यू हो जाएगा। अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करते हैं, यहाँ पे गाइस माइनस साइन खास भूलना नहीं है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करते हैं। मल्टीप्लिकेशन करने से कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि हमें डायरेक्टली उसका वैल्यू ही फाइंड करना है, तो क्या करेंगे, सिंपली मल्टीप्लाई इसलिए कर देते हैं ताकि ये माइनस माइनस क्या हो जाए, प्लस हो जाए, क्लियर। तो ये कैसा हो जाएगा, 12 माइनस अंडर रूट एक्स और इंटू 2 अंडर रूट एक्स, और होल डिवीजन में आ जाएगा एक्स। अब क्वेश्चन में ये देखो हमें क्या बोला है कि फाइंड द इलास्टिसिटी ऑफ अ डिमांड व्हेन प्राइस इज 9 यूनिट। यूनिट हमारा क्या होता है गाइज, एक्स होता है ना, यानी कि हम लोगों को क्या फाइंड करना है, तो कि उसका प्राइस फाइंड करना है कब, जब 9 यूनिट उसका डिमांड होगा तब, और यूनिट डिमांड में अवेलेबल है, मतलब ये हमें कौन सा इन्फॉर्मेशन दिया है, तो कि x का इन्फॉर्मेशन दिया है, क्लियर। यानी कि x इज इक्वल टू 9 हमें दिया है, और यहाँ पे जहाँ पे भी हमें x दिख रहा है हम क्या कर देंगे, 9 पुट कर देंगे, क्लियर। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं 12 माइनस अंडर रूट 9 और फिर 2 इंटू अंडर रूट 9, डिविजन में आ जाएगा 9, क्लियर। अब देखो ये रूट निकाल दो, 12 माइनस कितना हो जाएगा 3, ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 3, और डिवीजन में जाएगा 9। 12 माइनस 3 मतलब कितना होता है गाइस, 9 होता है, क्लियर। 9
इंटू ये 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा गाइस 6 और डिवीजन में है 9, 9 कैंसिल, तो हमारा अल्टीमेट आंसर कितना होगा गाइस 6। इसका मतलब ये होगा गाइस कि जब भी आप प्राइस में 1% चेंज करोगे तो डिमांड में कितना परसेंटेज चेंज होने वाला है गाइस 6%, और वो भी कैसे डायरेक्शन में, तो कि अपोजिट डायरेक्शन में। अगर ये इंक्रीज होगा तो ये डिक्रीज होगा, अगर ये डिक्रीज होगा तो ये इंक्रीज होगा। क्लियर गाइस?